ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णोः कल्कि परमं यदभुतं कलिकुलवन हन्ता सत्यधर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। भगवत भक्तों, जय श्री कल्कि। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि श्री कल्कि भगवान परशुराम जी से अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर के आशुतोष भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए और उन्होंने एक स्तोत्र की रचना की, जिस स्तोत्र को सुनने से पढ़ने से जीव का कल्याण होता है। तपस्या करते करते जब काफी समय व्यतीत हो गया तो एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए और कहने लगे, हे कल्कि, त्वं गारुडमिदं चाश्वकामगं बहुरूपिणं शुक्मेनं च सर्वज्ञं मया दत्तं गृहाण भो। हे कल्कि, मैं आपकी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं। उठिए, आप इस जगत का कल्याण करने के लिए श्री नारायण के 24वें अवतार हैं। उस कार्य में आपको कई अस्त्रों शस्त्रों की आवश्यकता होगी। मैं आपको ये कुछ विचित्र और अत्यंत तेजस्वी वस्तुएं प्रदान करता हूं, इन्हें ग्रहण कीजिए। ऐसा कहते ही आकाश मार्ग से श्वेत रंग का एक अश्व आकर खड़ा हो गया। जानते हैं ये अश्व कौन है? ये स्वयं भगवान के वाहन गरुड़ हैं। जब श्री नारायण ने ब्रह्मा जी आदि की विनय सुनकर के कहा था कि मैं संभल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहां अवतार लूंगा, तुम सब लोग वहां जाओ, तभी गरुड़ देख रहे थे भगवान की ओर कि प्रभु इस बार हम भी साथ चलेंगे। भगवान उनकी भावना समझ गए और कहने लगे, क्यों? कि त्रेता युग में आपको मेरी आवश्यकता पड़ी थी, इस बार मैं आपके संग ही चलूंगा। फिर कहीं आपको आवश्यकता पड़े, फिर मेरे पास आप किसी को भेजें, ऐसा अवसर मैं नहीं देना चाहता हूं। अतः मैं आपके संग ही चलूंगा। और वही गरुड़ अश्व बन करके भगवान शिव के सम्मुख उपस्थित हो गए। भगवान शिव ने कहा, हे श्री कल्कि, ये शीघ्रगामी बहुरूपी गरुड़श्व मैं आपको प्रदान करता हूं। ये अपनी इच्छानुसार आपकी इच्छा को समझते ही अनेक रूप धारण कर लेता है। ये ऐसा विशाल हो जाता है कि शत्रु सेना इसे देखते ही भयंकर कांपने लगती है। इनके नथुनों से अग्नि वर्षा होती है। इनके पैरों की चाप से सैकड़ों सैकड़ों दुराचारी दब जाते हैं। इनकी दुलत्तियों का प्रहार कोई सहन नहीं कर पाएगा। ये अश्व आप ग्रहण कीजिए। जब भी आप अत्याचारियों से युद्ध करें, इस अश्व पर चढ़ करके करें। और यही करते करते भगवान शिव ने आकाश की ओर निहारा तो एक तोते के रूप में आकृति उभर करके उनके सम्मुख आई और कहने लगे, भगवान शिव, हे गरुड़, हे गरुड़ाश्व, आप कल्कि जी के पास जाइए और अब हे कल्कि जी, ये वेदमयी शुक मैं आपको प्रदान करता हूं। वेदमयी शुक, इसका कार्य होगा, ये आपको शत्रुओं की योजनाओं की जानकारी सबसे पहले पहुंचाएंगे। आपके साथ साथ रहेंगे। जहां जहां दुष्टों की सभाएं होंगी, जहां जहां दुष्ट एकत्रित होंगे, जो योजनाएं बना रहे होंगे अधर्म करने की, अनीति करने की, उनकी सूचना तुरंत ये आप तक पहुंचाएंगे। इसे स्वीकार कीजिए। सर्वशास्त्रास्त्र विद्वांसम सर्ववेदार्थ पारगम
जैन सर्वभूतानां त्वां वदिष्यन्ति मानवाः। इस संसार में सभी भक्त लोग आपको सर्वशास्त्रों में ज्ञाता, शस्त्रास्त्रों में निपुण, सर्व वेदों के जानने वाले और सब दुष्टों पर विजय प्राप्त करने वाले कहेंगे। रत्न सरुम कलांच करवालम महाप्रभम ग्रहाण गुरु भाराया पृथ्वीया भार साधनम। जो ही भगवान शिव ने ऊपर की ओर निहारा तो चमचमाती हुई, बहुत तेज प्रकाश करती हुई तलवार भगवान शिव के सम्मुख खड़ी हुई। ये तलवार जानते हैं भक्तों कौन है? ये सुदर्शन चक्र वाली तलवार है। सुदर्शन चक्र ने भी उसी समय जब गरुड़ ने कहा था, तभी सुदर्शन चक्र ने ये बना लिया था, अपने मन में निश्चय कर लिया था कि मैं भी भगवान के संग चलूं। और यही सुदर्शन चक्र अत्यंत तेजोमयी तलवार बन करके हाथ में लेते ही ये तलवार बड़ी विस्तार धारण कर लेगी, बड़े गुरु भार वाली है, पृथ्वी के भार को साधन करने वाली है, महाप्रभाव वाली कराल ये तलवार लो। इसका नाम रत्न सरु है। महादेव जी के ये वचन सुनकर के कल्की जी ने उन महेश्वर को प्रणाम किया और सभी अस्त्र शस्त्र, गरुड़, तलवार, शुक आदि को साथ लेकर के भगवान को प्रणाम करके और अपने संभल ग्राम की ओर चल पड़े। भक्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।